हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 11.1। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन है। 14 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो क्वेश्चन बचते हमारे पास 13 और दो एग्जाम्पल है, तो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हुए इस एक्सरसाइज में। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हुए? 15। और इन 15 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यानी कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन या एक 2 नंबर का और एक 2 नंबर का, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन या एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से डेफिनेटली आना है। तो इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से समझिए और मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम त्रिज्यखंड और एक हम पढ़ेंगे वृत्तखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो आगे बढ़ने से पहले हमें इन दोनों चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये होती क्या है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं होगा कि ये त्रिज्यखंड है या ये वृत्तखंड है, हमें खुद ही डायग्राम बनाना है और खुद ही समझना पड़ेगा कि ये त्रिज्यखंड है या ये वृत्तखंड है, जिसका हम एरिया यानी क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारा एक वृत्त होता है और ये वृत्त का केंद्र। ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त की दो त्रिज्याओं, ये क्या हुई? त्रिज्या हुई। वृत्त के केंद्र से परिधि की तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। तो ओ ए हमारी एक त्रिज्या हुई और कोई दूसरी त्रिज्या हमने बना ली, ये ओ बी, ये भी हमारी एक त्रिज्या हुई। तो दो त्रिज्याएं और ये क्या हुआ? चाप, यानी कि परिधि का कोई हिस्सा यानी कि पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? चाप, ठीक है। तो यहां क्या हुआ कि दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, और ये क्या है? चाप। यानी कि वृत्त की दो त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड यानी कि इंग्लिश में कहते हैं हम इसको सेक्टर है। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सेक्टर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कोई वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है O। समझने की कोशिश करिए। वृत्त की कोई जीवा, जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। ये क्या है? जीवा AB। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा। यानी कि जीवा वृत्त को दो भागों पर मतलब टच करती है, वृत्त की परिधि को, यानी कि वृत्त को ऐसे काटती है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है, जो वृत्त, ये वृत्त का केंद्र है O, ये क्या है? ये भी तो जीवा ही है वृत्त की, लेकिन वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए, ये केंद्र है वृत्त का O। मैंने बताया आपको, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसको हम क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं हम? व्यास, ठीक है। अगर कोई व्यास है तो व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है और दोनों भाग क्या होते हैं? बराबर बराबर। तो ये क्या हो गया? ये भी आधा वृत्त है और ये भी आधा वृत्त है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्तखंड। अर्धवृत्तखंड। ऊपर वाला भी अर्धवृत्तखंड है और नीचे वाला भी, ये क्या है? अर्धवृत्तखंड। समझ में आ रही है बात?
लेकिन जब कोई जीवा, जीवा यानी कि जो व्यास नहीं है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। अगर कोई व्यास है तो वो वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में काटता है, जिस इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त खंड। ये भी अर्धवृत्त खंड है और ये भी अर्धवृत्त खंड है। लेकिन जब व्यास नहीं है, कोई जीवा है, तो जीवा भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो जीवा और वृत्त का चाप, ये क्या हो गया? चाप। ये क्या है? चाप। ये क्या है? चाप। यानी कि जीवा और चाप के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड। देखिए ये भी एक वृत्तखंड है और इधर भी एक वृत्तखंड है। दोनों तरफ वृत्तखंड हैं इस जीवा के। लेकिन ये व्यास था तो दोनों तरफ के वृत्तखंड क्या थे? बराबर थे। दोनों को हम बोल रहे थे अर्धवृत्तखंड और अर्धवृत्तखंड। लेकिन ये जो जीवा है, जीवा जब वृत्त को दो भागों में बांटती है तो दोनों भाग बराबर नहीं होते। एक भाग छोटा होता है और एक भाग बड़ा होता है। तो छोटे वाले भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आई? जो हम बात कर रहे हैं वृत्तखंड की, यानी कि दो वृत्तखंड हो गए, एक लघु वृत्तखंड हो गया और एक दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है। ऐसे ही जब हम त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो ये कौन सा है? लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बाहर वाला ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? किस तरीके का एरिया है? ये इस तरीके का एरिया है। ठीक है। ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड, वो सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन जब जब हम त्रिज्यखंड की बात करें, त्रिज्यखंड से पहले हमने दीर्घ और लघु नहीं लगा रखा, तो यह माना जाता है कि हम लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। और जब जब हम सिर्फ वृत्तखंड बोलेंगे तो क्या माना जाएगा? कि हम लघु वृत्तखंड की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि मैं कहूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, इस वृत्त में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो मैंने त्रिज्यखंड से पहले लघु नहीं लगाया, तो सीधी सी बात है कि मुझसे कौन से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलवाला? लघु त्रिज्यखंड का। ऐसे ही कहीं क्वेश्चन में आ जाता है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो कौन से वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें? लघु वाले का। अगर हमने वृत्तखंड या त्रिज्यखंड से पहले दीर्घ या लघु नहीं लगा रखा तो उसका मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपको मोटे तौर पे जो चीज समझ में आई वो ये है कि दो त्रिज्याएं, समझ लीजिए बात को, दो त्रिज्याएं, यहां देखिए OA और OB दो त्रिज्याएं हैं और ये वृत्त का चाप है। समझ में आ रही है बात? दो त्रिज्याएं और चाप के बीच जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। और जीवा, वृत्त की जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड। समझ में आ गई बात? ठीक है। इतना आप नोट करिए। अब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला जो है वो मैं समझाता हूं, किस तरीके से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और किस तरीके से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट में फॉर्मूला समझाता हूं आपको। देखिए बच्चों, अभी हमने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में समझा। अब पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है OA, वृत्त का केंद्र है O और ये त्रिज्या है OA और ये त्रिज्या है OB और ये है हमारा चाप AB। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक त्रिज्यखंड, या इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। तो इन त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है और त्रिज्याओं की लंबाई कितनी है? R। ठीक है। त्रिज्याओं द्वारा, देखिए त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है थीटा और त्रिज्या कितनी है हमारी? त्रिज्या की लंबाई कितनी है? R। ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का मतलब है लघु त्रिज्यखंड, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं,
यानी कि त्रिज्यखंड है ओ ए बी, ये ओ ए और ये बी, ठीक है बेटा। ओ ए बी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि थीटा क्या है? दोनों त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, और आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या की लंबाई। अब देखिए इस फॉर्मूले में 360 की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि वैल्यू स्थिर रहेगी, 360 तो 360 रहता है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। हम जनरली पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करेंगे जब तक कि हमसे बोला ना जाए क्वेश्चन में कि पाई बराबर 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू भी हमारी निश्चित है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू है, थीटा और आर। बस हमें ये किसी क्वेश्चन में पता चल जाए, हम किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये किसका हुआ? लघु त्रिज्यखंड का। अब हमसे पूछे दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड दोनों होते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके में बता देता हूं आपको, जो सा अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन करना। देखिए ये जो है हमारा लघु त्रिज्यखंड है, और दीर्घ क्या है? ये वाला। अब दीर्घ में आपको बना के समझाता हूं कि जैसे कि ये दो त्रिज्याएं हैं, यही तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ये क्या है जो हमने शेडेड कर रखा है? ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, ये होगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। जब ये कोण हमारा थीटा हो गया तो ये वाला कोण कितना होगा? कोई बता सकता है? सोचिए। देखिए वृत्त का जो पूरा केंद्र पर जो कोण होता है ये कितना होता है? 360 डिग्री, और ये थीटा इतना सा हो गया, तो ये जो कोण होगा ये होगा 360 माइनस थीटा। कितना होगा? 360 माइनस थीटा, ये वाला कोण, ठीक है। तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से भी हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। या देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता होता है, या हम कैसे करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब भी हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इसको हटा दूं, इस वाले एरिया को, ठीक है ना, तो ये आ गया ना दीर्घ का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना, आपको इन दोनों में से किसी एक टेक्निक का यूज करना होगा, और जब क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में तो उसके साथ में आपको करना भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला और है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप AB। चाप AB कौन सा है बेटा? ये वाला, ये है चाप AB, है ना। चाप AB की लंबाई है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इकाई। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो थीटा अपॉन 360 में वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर का गुणा कर देना है, और चाप की लंबाई है तो थीटा अपॉन 360 में वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं, बस पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर का अंतर है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। तो त्रिज्यखंड में इस तरीके से हम काम करेंगे। इन त्रिज्यखंड के फॉर्मूलों को आप नोट करिए, उसके बाद में वृत्तखंड और समझाता हूं आपको, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे, नोट करिए। देखिए बच्चों, त्रिज्यखंड के बाद हम समझेंगे वृत्तखंड को।
कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल में किस तरीके से निकालना है। ये मैंने बताया एक वृत्त होता है और ये वृत्त का केंद्र O और किसी जीवा, ये क्या हो गई, जीवा AB, ठीक है। जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड। ये कौन सा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। जब वृत्तखंड कह रहे हैं तो इसका मतलब लघु वृत्तखंड ही होगा, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालेंगे, तो समझिए O से मैंने A को मिला दिया, ठीक है, और यहां O से मैंने B को मिला दिया। समझ लेना बात को मेरी, O से A को मिला दिया, O से B को मिला दिया, तो OA क्या हो गई मेरी त्रिज्या और OB क्या हो गई मेरी त्रिज्या, हो गई ना, ठीक है। और दो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कौन हो गया, थीटा। ये त्रिज्या R मान लो और इसको भी त्रिज्या R मान लो, केंद्र में बना कौन थीटा हो गया। अब त्रिज्यखंड की डेफिनेशन क्या कहती है, त्रिज्यखंड की डेफिनेशन कहती है कि दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो देखिए आप गौर से देखिए, OA, यहां कोई P पॉइंट मान लू मैं, OAPB, ये इस तरीके से बन गया ना, OAP और ये B, तो ये बेटा एक त्रिज्यखंड बन गया ना पूरा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने काय का निर्माण किया, एक त्रिज्यखंड का। अब समझिए बात को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा यहां पे, वृत्तखंड, वृत्तखंड OAPB का क्षेत्रफल। समझना बात को, वृत्तखंड OAPB का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्योंकि मैंने इसको वृत्तखंड से क्या बना लिया, त्रिज्यखंड, तो क्या आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस, देखिए ये पूरा क्या है त्रिज्यखंड, ये पूरा क्या है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में से मैंने बना लिया एक ये लाइन कर दी, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया ना। अब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, यानी हटा दिया मैंने, ठीक है ना। ऊपर वाली फिगर को इमेजिन करके चलिए आप, ठीक है ना। यहां से मैंने त्रिभुज हटा दिया, तो ये क्या बचा, वृत्तखंड ही तो बचा ये वाला हिस्सा। तो मुझे क्या करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी मुझे निकालना है, तो उस कंडीशन में भी मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, अभी मैंने फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr², ठीक है। यानी कि यहां पे भी वृत्त की त्रिज्या R है और त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है, थीटा। समझ लो बात को कि अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है। अब जो समस्या आती है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब एक समस्या आएगी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो देखिए ये त्रिभुज आपका, मैं आपको समझा दूं, दो तीन तरीके के त्रिभुज आपके सिलेबस में है, यानी कि एक इस एक्सरसाइज में है, या तो ये त्रिभुज समकोण बनेगा, समकोण, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, ये त्रिभुज समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद कर लेना बेटा, √3/4 भुजा का वर्ग। और एक कंडीशन और आएगी तो उसको मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखना, और ये फॉर्मूले क्वेश्चन में किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे ये आपको हर क्वेश्चन में मैं बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इन फॉर्मूलों को वैसे तो आपको याद होंगे, लेकिन एक बार फिर भी रिवाइज कर लें।
तो ये कंडीशन कौन सी आई हमारे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दूं मैं, हटा दूं लघु का, ठीक है ना, तो दीर्घ का अपने आप निकल आया। तो सीधी सी बात है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे चाहिएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बस इनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से एक्सरसाइज में होना है वो मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आप पूरी एक्सरसाइज को देखते रहिए ध्यान से। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहां मैंने लिख रखा है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक वृत्त बनाना है। जो क्वेश्चन में हमें बताया है वही हम करते हैं। एक वृत्त और ये वृत्त का केंद्र O, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का। और त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याएं, यानी कि एक त्रिज्या मैंने ये मान ली OA और दूसरी त्रिज्या ये मैंने ले ली OB। त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याएं और चाप, यानी कि ये दो त्रिज्या हो गई OA और OB, और ये क्या हो गया हमारा चाप AB। इनके बीच के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड का, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि ये जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर ये है और 6 सेंटीमीटर ये है। तो देखिए त्रिज्या वृत्त की कितनी दे रखी है हमें, त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड। और मैंने बताया था भी आपको कि जहां सिर्फ त्रिज्यखंड रखा है तो उसको हम क्या मानते हैं, लघु त्रिज्यखंड। तो देखिए त्रिज्यखंड कौन सा हो गया, OAB। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल अभी दिखवाया मैंने, फॉर्मूला देखिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का कर दो स्क्वायर। 60 से 360 6 बार कट गए, तो ये आया 1/6 इंटू 22/7, और 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36। 6 से 36 6 बार कटेंगे तो क्या आया 22 गुणा 6/7। 6 का गुणा 22 से करिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो ये त्रिज्यखंड है OAB, इसका क्षेत्रफल कितना है 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। ये मैंने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, वृत्त थोड़े टेढ़े मेढ़े बनना है, आप सीधे बना लेना कॉपी में अपनी में। ठीक है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O। ठीक है बेटा, चतुर्थांश क्या होता है, इस तरीके से दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा है। तो 4 चतुर्थांश बनते हैं, 1 2 3 4।
तो हमें किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहां ज्ञात करना है। अच्छा, ये वृत्त का केंद्र है, तो देखिए केंद्र से यहां तक की दूरी इसको a मान लो, और केंद्र से यहां तक की दूरी इसको मान लो b। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी ये OA त्रिज्या हो गई, और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी OB, ये भी त्रिज्या हो गई। तो क्वेश्चन में कहा है हमसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन हमने जो अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि दो त्रिज्याएं और जो चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो बेटा देखिए ये दो त्रिज्याएं हैं OA और OB, और ये क्या है, बीच का, इन दोनों के बीच का चाप। तो ये जो क्षेत्र होगा ये क्या त्रिज्यखंडी तो हुआ, तो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा के दे रखी है चतुर्थांश, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें इस क्वेश्चन में भी काय का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। ये चारों क्या है, त्रिज्यखंड ही है। और किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 की वैल्यू फिक्स होती है और पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7। हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो कोण थीटा और एक त्रिज्या आर। दो चीजें हमें पता है तो हम किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई भी हम निकाल सकते हैं। हमें दो चीजें पता हो, थीटा यानी केंद्र पर बना कोण और वृत्त की त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही चीजें मिसिंग हैं, वो हमें पता करनी पड़ेंगी। तो चलिए कैसे पता करते हैं। तो बेटा देखिए ये केंद्र पर जो पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और ये 4 पार्ट में टूट गया तो 360/4 बराबर 90। तो हर पार्ट का ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चारों कोण कितने होंगे, यानी केंद्र पर बना कोण थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए इसकी त्रिज्या, तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, r सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी, क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो लिखिए यहां हमें क्या दिया है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r बराबर 22। परिधि का फॉर्मूला लिखिए 2 पाई r, काय के बराबर है 22। अब वैल्यू रखिए 2, पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू तो पता नहीं है क्योंकि त्रिज्या तुमने r मान रखी है, इज इक्वल टू 22। तो r की वैल्यू निकाल लीजिए, r बराबर 22 तो ये है ही। अब देखिए 7 नीचे है तो ये ऊपर पहुंच गया, अपॉन 2 गुणा 22 है, यहां नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 7/2। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखिए चतुर्थांश OAB का क्षेत्रफल, ये है तो त्रिज्यखंडी, तो फॉर्मूला त्रिज्यखंड का लगेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2, और इसका कर दीजिए स्क्वायर। 90 से 360 कितनी बार कटा, 4 बार। तो क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 22/7, 22/7 ही लिख दिया, और 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, ये लिख लिया। 7 से 49 कितनी बार कटे, 7 बार, और 2 से 4 2 बार, और 2 से 22 11 बार। तो ऊपर क्या बच रहा है, 11 गुणा 7, और नीचे बच रहा है 2 गुणा 4। अब कुछ नहीं कट रहा, तो 11 गुणा 7 करेंगे तो 77, और 2 गुणा 4 करेंगे तो 8, इतना वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, 77/8,
वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, साथ में क्वेश्चनों को आप करते चलिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट कराता हूं। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, और बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लीजिए आप। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें घड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब घड़ी कैसी होती है बेटा? वृत्ताकार। ठीक है, जैसे कि यहां होता है थोड़ा सा बेटा टेढ़ा मेढ़ा, ये सर्कल बन जाते हैं, तो आप सीधे सीधे सर्कल बनाना अपनी कॉपी में। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से घड़ी में होते हैं। और ये मिनट की सुई है, ये क्या है? मिनट की सुई। ये केंद्र है O। इस घड़ी को मैंने एक वृत्त मान लिया जिसका केंद्र O है। जहां सुइयां जुड़ी होती है ना बीच में, उसको हमने वृत्त का केंद्र मान लिया। ठीक है, और इस सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। समझ लो। अब क्या कह रहा है? इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में, अगर मिनट की सुई है बेटा ये यहां पर, तो 5 मिनट में ये यहां पहुंच जाएगी ना, पहुंच जाएगी ना। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यही तो होगा, यही तो होगा। और ये क्या है? एक त्रिज्यखंड। क्यों? कि जब मैं इसको एक वृत्त मानता हूं तो ये जो घड़ी की सुई है 14 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो घड़ी की सुई को मैं क्या मान सकता हूं? मिनट वाली सुई को त्रिज्या मान सकता हूं। जब मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं तो मिनट वाली सुई को मैं त्रिज्या मान सकता हूं। तो ये जो इस तरीके से घूमेगी मिनट वाली सुई, तो एक वृत्त तो बनाएगी ना, वृत्त। तो जब यहां से लेकर जब यहां तक मिनट वाली सुई गई, ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। और ये जो एरिया है ये है वृत्त का त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। तो इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात? लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो त्रिज्या R बराबर कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। लेकिन केंद्र पर बनाया गया कोण जो है थीटा, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। क्योंकि थीटा और R अगर हमें किसी क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो या वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो, कुछ भी ज्ञात करना हमारे लिए कठिन नहीं होता। हमारे लिए कठिन क्या है? थीटा और R की वैल्यू को क्वेश्चन में से पहचान कर निकालना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा समझिए। ये काय की सुई है? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी देर में? यहां से 12 से शुरू करेगी तो 1 घंटे में घूमकर यहां पहुंच जाएगी ना। जैसे कि मिनट वाली सुई यहां पर है, यहां से घूमकर 1 घंटे के अंदर फिर यहीं पहुंच जाएगी। कितना एक चक्कर पूरा करती है मिनट वाली सुई? 1 घंटे का। 1 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है, यानी कि 60 मिनट में। 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने अंश के कोण से घूम जाती है? वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 अंश। 60 मिनट में कितना कोण घूम गई? 360 मिनट। तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी? 360 बटे 60 बराबर 6 अंश। 1 मिनट में कितना घूम जाएगी? 6 अंश। तो हमसे कितना पूछ रहा है? 5 मिनट में। तो देखिए 5 मिनट में कितना घूम जाएगी? 1 मिनट में 6 अंश घूम रही है, तो 5 मिनट में 6 पंजे 30 डिग्री ये घूम जाएंगे।
ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया। तो केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। तो निकाल लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकालिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 का वर्ग। तो 3 से ये कितनी बार कटे 12 बार, तो 1/12 इंटू 22/7 और इसको लिखते हैं 14 गुणा 14। तो देखिए 7 से 14 कटे 2 बार, ठीक है, और 14 से 12 कटे, वो सॉरी 2 से 12 कटे 6 बार, और फिर 2 से 6 कटे 3 बार और 22 कटे 11 बार, ठीक है। तो कितना आया 11 गुणा 14, तो बचा ऊपर और नीचे कितने बचे 3। अच्छा हासिल 1, 14 कम 14 और 1 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आई बात। यानी कि घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में जो घूमकर जिस क्षेत्रफल का निर्माण करेगी वो क्षेत्रफल कितना होगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूरा होता है। नोट करिए, नेक्स्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड। एक तो लघु वृत्तखंड समझ लीजिए और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि वृत्तखंड जो है वो लघु और त्रिज्यखंड जो है वो है दीर्घ। इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और ये हमने कोई त्रिज्या मान ली इसकी ए बी मैंने कोई इसकी त्रिज्या मान ली, सॉरी त्रिज्या नहीं, जीवा है ए बी। क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और जीवा है ए बी, और जीवा कितना कोण अंतरित करती है समकोण। केंद्र पर ये जीवा केंद्र पर क्या अंतरित करती है समकोण, यानी कि ये वाला जो कोण है वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये मैंने आपको मेथड बता दिए थे पहले। तो देखिए ओ ए एक त्रिज्या हो गई जिसकी लंबाई 10 और ओ बी भी एक त्रिज्या हो गई जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए त्रिज्या आर बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको जो मेथड बताया था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड। तो देखिए लघु पहला पार्ट है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला। देखिए ओ ए, अब यहां कोई पॉइंट पी मान लीजिए, ओ ए पी बी, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो बताया कि हम वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, ठीक है ना। पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा तो ये वाला जो क्षेत्रफल बचेगा यही तो संगत क्या है लघु वृत्तखंड। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ओएबी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज दे रखा है क्वेश्चन में। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणा आधार। तो देखिए ये जब 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें से ये OA और ये OB दो भुजा है, किसी को भी हम लंब मान सकते हैं और किसी को भी आधार। तो इंटू OA इंटू OB। चलिए वैल्यू रखिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। और आर की वैल्यू कितनी है? 100 बुट्स 10 का स्क्वायर माइनस 1/2। OA की वैल्यू 10 और OB की वैल्यू भी 10। ये भी OA भी 10 है और OB भी हमारे पास 10 है। तो इसे सॉल्व करिए। 90 से 360 कटेंगे हमारे 4 बार, तो ये आया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का वर्ग 100 माइनस 2 से 10 काट दिए 5 बार और 5 का 10 में गुणा कर दिया तो हो गया हमारे पास 50। ठीक है, तो 4 से 100 कटे हमारे पास 25 बार। ठीक है, अब गुणा करिए 25 का गुणा 3.14 में, तो 25 का 4 से करेंगे तो 100, 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5, यहाँ से 3 और 25 3 75 और 3 78 और 2 अंक के बाद दशमलव माइनस 50। 78.50 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 28.50 वर्ग इकाई। ये क्या आया हमारे पास? ये आया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या क्षेत्रफल आ गया? इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमारा निकल आया 28.50 वर्ग इकाई। अब जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है? देखिए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने बताया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड ये वाला ही तो होता है जो मैंने निकाल दिया। ये जो पार्ट था वो लघु त्रिज्यखंड था जो मैंने यहां पे निकाला है, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। तो ये सॉल्व होके हमारा कितना आया? 78.50 लघु त्रिज्यखंड में इस वाले पार्ट में ही निकाल चुका हूं। ठीक है, तो यहां लिख दो 78.50। पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर यानी 10 का वर्ग माइनस 78.50। 10 का वर्ग हो गया 100, 3.14 और 10 का वर्ग हो गया हमारा 100 माइनस 78.50। तो कितना आएगा? 3.14 में अगर 100 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 314 माइनस 78.50। इसे आप घटा लीजिए और घटाने के बाद कितना आएगा? 235.50 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपनी किताब निकाल के पढ़िए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। पहले हम डायग्राम बना देते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसका कोई चाप है, कोई चाप मान लीजिए AB। ये हमने मान लिया कोई AB
ये चाप है, केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है? 60 अंश का। तो ये हमने ऐसे ये कोण बना दिया, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है ये चाप। ठीक है बेटा। और त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो ये OA बराबर 21 सेंटीमीटर, ये OB भी कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये एक त्रिज्यखंड हो गया, और तीसरे पार्ट में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखिए, अभी फर्स्ट पार्ट से पहले हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या है R बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दे रखी है ना। और केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? थीटा बराबर है हमारे पास 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई, फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई यानी कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं दे रखा कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। लास्ट क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें दे रखी थी कि पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी थी? 3.14। इसमें नहीं दे रखी तो हम कितनी लेंगे? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 21। इसे सॉल्व करिए। 60 से 360 6 बार कट जाएगा, 7 से 21 3 बार, और 2 से 6 3 बार, और 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा? 22। ठीक है। तो चाप की लंबाई कितनी आई हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सेकंड पार्ट देखिए। ये चाप द्वारा ये त्रिज्यखंड बनना है। ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या लघु मान लीजिए इसको, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 का वर्ग। तो 21 को हम 2 बार लिख दें, 21 गुणा 21। तो देखिए 60 से 360 6 बार, और 7 से 21 कट गया 3 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, और 2 से 22 कट गया 11 बार। तो हमारे पास क्या बच रहा है? 11 गुणा 21। तो कितना आएगा? 21 एकम 21 का 1 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23। ठीक है। इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है? समझिए, संगत जीवा द्वारा। अब देखिए जीवा कहां है इसकी? ये 2 A और B पॉइंट थे जो हमारे पास चाप था, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया, तो ये ए बी हमारी क्या हो गई? जीवा हो गई। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा वृत्तखंड कौन सा बनना है? ये तो बनना है। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए आपको, उन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या करेंगे? इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था तो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी कि ये जो त्रिभुज बनेगा या तो समकोण बनेगा या समबाहु त्रिभुज बनेगा या कुछ और बनेगा। ये 3 तरीके की आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो देखिए समकोण जब बना तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, जो लास्ट क्वेश्चन हम 4 में हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब दूसरी कंडीशन है समबाहु की। अब यहां देखिए ये त्रिभुज OAB कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये त्रिभुज है OAB, केंद्र पर कितना कोण बना है 60, केंद्र पर 60 है। और ये OA भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर और OB भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर। दोनों भुजाएं क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्या हैं और एक वृत्त की कितनी भी त्रिज्या है सभी बराबर होती है। अब समझिए कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। इसके बाद समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब ये कोण हमारा 60 का हो गया तो ये दोनों कोण मिला के 120 के होंगे ना। कैसे, 180 में से ये वाले 60 घटाए तो 120 के, ये दोनों कोण मिला के कितने के हुए 120 के। लेकिन दोनों कोण बराबर हैं तो 120 में 2 का भाग दे दिया तो कितने क्या है 60 के, यानी कि ये कोण भी 60 का हो गया और ये कोण भी 60 का हो गया। तो यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, यानी कि किसी भी त्रिभुज का के तीनों कोण अगर 60-60 अंश के होते हैं तो त्रिभुज क्या होता है समबाहु त्रिभुज, या त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि 2 21 21 है तो ये वाली भुजा भी 21 होगी और तीनों कोण भी हमारे बराबर हो गए। तो त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा दिया था। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो मैं निकाल ही चुका 231। और समबाहु त्रिभुज OAB कैसा त्रिभुज हो गया ये समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो 231 माइनस √3/4 इंटू 21 गुणा 21, ये आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 231 माइनस 21 गुणा 21 होता है 441 इंटू √3/4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये 5 क्वेश्चन तक इस वीडियो में है, 5 से आगे के क्वेश्चन 6 से लेकर और लास्ट तक के क्वेश्चन अगली वीडियो में है। ठीक है ना, तो अगला वीडियो भी आप देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।